सुख सहने की शांति दे, शक्ति दे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज हम इस अपने जिले से नहीं बल्कि अन्य जिलों से आए हुए सभी परिवारजनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रशांत सैनी केवल हैजरपुर का बेटा नहीं था, बल्कि हम सबका भी भाई था, भतीजा था, हमारा बेटा था। उनको न्याय दिलाने के लिए आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं दुखी मन से आप सबका यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों मेरठ में थे। किसी डॉक्टर से मैं सलाह ले रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि यह घटना घटी, फोन गया, मैंने तुरंत फोन करके कार्रवाई की और एक जो दोषी था उसको पकड़ लिया गया। जिस दिन भाई प्रशांत की हत्या हुई उस दिन भी दुर्भाग्य से, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी 3-4 अरेस्टी थी, वहाँ थी, एक धामपुर में कार्यक्रम था और एक अफजलगढ़ में मेरे रिश्तेदार की मृत्यु हुई थी। मैं उनकी शोक सभा में नहीं पहुंच पाई थी, तो उस दिन मैं अफजलगढ़ के लिए निकल गई थी। मुझे किसी ने यहाँ नहीं बताया था कि ऐसी घटना घटी। मुझे सीओ ने फोन किया कि बहन जी इस तरह से घटना घट गई है और आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ उनके पार्थिव शरीर को, जो मृत शरीर है, उनको लेकर के धरना है। मैं तुरंत वहां से दौड़ करके आई और तुरंत जो 307 की धाराएं थी, 302 में वो धारा भी उन्होंने लिखी, यानी कि आप जो भी इसमें जाली धारा होंगी, मैं अभी भी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी धारा लगेगी, क्योंकि एक साधारण मृत्यु नहीं है, ये किसी को गोली मार के हत्या नहीं की गई, किसी का गला काट के हत्या नहीं की गई। ये हत्या इस तरह की हत्या है कि जो भी मेरी विधानसभा का हो या अन्य जिले के, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जितनी भी निंदा है सब कह रहे हैं कि यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना। इतना कुकर्ते करके किसी को नहीं मारा जाता, तो वो भी रिपोर्ट दर्ज कराई और 4 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए। बाद में परिवारजनों से मेरी बात हुई, जब मैं आई तो इन्होंने बताया कि इसमें अभी एक व्यक्ति जिसने मोटरसाइकिल चढ़ाई थी, वो व्यक्ति रह गया है, वो जेल नहीं गया। मैंने एक दिन पहले भी इनसे कहा था, जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ था उससे अगले दिन भी मैंने कहा था कि मेरे साथ डीएम के चलो, एसपी के चलो, डीआईजी, जहाँ भी तुम जाना चाहते हो, अपने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये उस दिन इन्होंने मना किया। अगले दिन हम लोग एसपी और डीएम साहब से मिले, उन्होंने पूरी घटना बताई और जो 5वां व्यक्ति था उसके बारे में भी लिख के वहाँ पुलिस प्रशासन को दिया। और कल से उसके एक भाई है जो फौज में नौकरी करता है, छुट्टी आया है, लेकिन कोई ये ना समझे बुलडोजर कब चलेगा मैडम, कोई ये ना समझे बुलडोजर नहीं चलेगा। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जायज बनेगा, बुलडोजर मेरा बेटी जैसा था और इस तरह से हत्या का जो कष्ट है वो मैं बयान नहीं कर सकती। आप सबका आभार। ओम शांति शांति।